करके ये ऊपर चला जाएगा उनसे, तो ये दोनों भी राइज करने लग जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 3 पॉइंट्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ज़रा पॉइंट डाउन कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको समझ आ जाएगा ग्राफ कैसे बनते हैं अगर आपके माइंड में ये पॉइंट्स होंगे तो। क्लियर, आगे चलते हैं। शिफ्ट ऑफ द कॉस्ट कर्व्स, यहाँ पे उसने क्या बात की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने इस पूरे पैराग्राफ में ये कहा है कि जब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है, जब ज़मीन का रेंट चेंज होता है तो किस किस पे फ़र्क पड़ता है। जब ज़मीन का रेंट चेंज होता है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है और एवरेज टोटल कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और अगर किसी रिसोर्स की वैल्यू चेंज होती है, प्राइस चेंज होती है, तो किस पे फ़र्क पड़ता है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है और एमसी पे फ़र्क पड़ता है और एटीसी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये ज़रा नोटिस कर लो, नोट डाउन कर लो, फोकस कर, ठीक है, ठीक है। बाकी किसी पे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने ये बात की है। शॉर्ट रन हमारा कंप्लीट हो गया, अब लॉन्ग रन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो नोट डाउन करनी है ये बात, लॉन्ग रन में एफसी और वीसी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आप ज़मीन बढ़ा रहे हो, लॉन्ग रन में अपना प्लांट बढ़ा रहे हो, तो ज़मीन बढ़ती जा रही है, रेंट चेंज होता जा रहा है, हर ज़मीन का फ़र्क आ रहा है, तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगी ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बात हुई है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। उसने यहाँ पे 5 आपको डिफरेंट लाइंस लगाई हैं। इनका मतलब ये है कि पहला जो है ना प्लांट, ये स्मॉलेस्ट है, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्मॉल हो गया, और ये वाला उससे और बड़ा हो गया, मीडियम हो गया, और ये वाला और बड़ा कर लिया, और ये उससे भी ज़्यादा बड़ा कर लिया। ये 5 डिफरेंट उसने साइज़ बताए हैं। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है, जब हम पहले प्लांट पे काम कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट इतनी आ रही थी, ठीक है। जब हमने प्लांट बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट कम होकर इतनी हो गई, हमने और प्लांट को बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट और कम हो गई, ठीक है। अब मीडियम साइज़ पे हम हैं, यहाँ पे कॉस्ट कम होगी, लेकिन अब हमने इससे आगे बढ़ाया तो कॉस्ट हमारी उल्टा बढ़ने लग गई, कम नहीं हुई, बढ़ने लग गई, ठीक है। और बढ़ाया तो और बढ़ने लगी। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करनी है, गौर करना है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके टेंजेंट को मिलाएंगे तो हमारे पास एक इस तरह का एक बड़ा ग्राफ बन जाएगा। सवाल ये उठता है कि इसकी यू शेप ऐसी क्यों है, इसकी यू शेप ऐसी क्यों है। शॉर्ट रन में तो यू शेप थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से, यहाँ पे यू शेप क्यों है उसके बारे में उसने यहाँ पे सारी बात की हुई है कि यू शेप क्यों है इसकी। इसकी यू शेप होती है इकनॉमीज़ और डिस इकनॉमीज़ की वजह से, इस वजह से इसकी यू शेप होती है। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं, डिस इकनॉमीज़ और इकनॉमीज़, वो हम देखते हैं यहाँ पे। उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक उसने सारी सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया कि वो क्या होती हैं। इकनॉमीज़ वो होती हैं जो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद हो, डिस इकनॉमीज़ वो होती हैं जो बिज़नेस के लिए नुकसानदेह हो। क्लियर हो गया। अब इकनॉमीज़ में क्या क्या है, लेबर स्पेशलाइजेशन है, इसमें आपके जो वर्कर्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं बड़ी जगह पे, मैनेजर्स आप ज़्यादा रख सकते हो अपनी ज़्यादा खुली जगह पे। पहले एक ही कमरे में सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले बैठे होते थे, अब आपने हर किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट रूम दे दिया एक, जहाँ पे वो आराम से खुले डुले होकर काम कर सकते हैं। कैपिटल आपका अच्छा यूज़ होता है और भी अदर फैक्टर्स हैं। डिस इकनॉमीज़ में ये होता है कि एक वक्त आता है कि आप बिजनेस को इतना बढ़ा लेते हो कि कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। एक तो ये हो गया फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि आपने अब बढ़ा लिया, अब आपको हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग मैनेजर रखना है, उसको अलग अलग सैलरी देनी है, तो आपका ख़र्चा बढ़ रहा है। तो और इसके बाद जब यहाँ पे इसने बात की है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके ऊपर किसी ने नज़र नहीं रखी थी, फिर वो थोड़ा ढीले हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं कि यार किसी ने नज़र तो रखी नहीं, आराम से कर लेंगे बाद में काम। तो इधर देखो अब, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इकनॉमीज़ है, मतलब कि ख़र्चा कम हो रहा है, कम होता जाएगी कॉस्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस इकनॉमी शुरू हो जाती है कि ख़र्चा बढ़ रहा है। ये दो चीज़ें हैं, ये सारी क्लियर होगी जितनी लंबी कार्रवाई जो उसने बात की है। सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब एक और पॉइंट नोट डाउन करना कि इसने यहाँ पे जो बात की है ना, वो मैं बताता हूँ। उसने बात ये की है कि आप प्लांट साइज़ कैसे चूज़ करते हो, आपकी मैंने कौन सा प्लांट साइज़ यूज़ करना है, वो आप देखते हो कि आपको आउटपुट कितनी बनानी है। अगर कोई कहता है कि आपको आउटपुट बनानी है 20 तक, तो आप कहोगे यार मैं पहले प्लांट से बना लेता हूँ, क्योंकि पहले प्लांट की जो मिनिमम कॉस्ट है ना, आप 20 तक मिनिमाइज़ कर सकते हो, तो आप पहला प्लांट यूज़ कर लेते हो, ठीक है। अगर कोई कहता है आपको 20 से 30 बनाओ, तो फिर आप कहते हो कि मेरा पहला प्लांट बना तो सकता है लेकिन उसमें कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो फ़ायदा नहीं पहले से बनाने का, इससे अच्छा मैं एक्सपेंड कर लूँ। जब आप एक्सपेंड करोगे तो जो नया वाला प्लांट होगा ना, उसकी मिनिमम कॉस्ट से आपको फ़ायदा होगा कि इसमें ख़र्चा कम आ रहा है। तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं। बना तो पहले वाला भी रहा है, लेकिन एक्सपेंड करने से आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। तो जब 0 से 20 बनाना हो तो प्लांट 1 यूज़ करोगे आप, 20 से 30 बनाना है तो दूसरा, इसी तरह आगे आगे 30 से 50 बनाने तो आप तीसरा यूज़ करोगे, एक्सपेंड कर लोगे अपने आउटपुट के मुताबिक।
क्लियर हो गया? ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अभी एक पॉइंट यहाँ पे ये है मिनिमम एफिशिएंट स्केल के बारे में, वो इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को। यहाँ पे मिनिमम आपकी एफिशिएंसी होती है, इससे आगे बढ़ोगे तो डिसइकोनॉमी शुरू हो जाएगी। ये लो पूरा चैप्टर हो गया।